बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं और अब अजहर मिशवानी को उठा लिया गया है। क्या कसूर है अजहर मिशवानी का? वही बोलता क्यों है, बात क्यों करता है, वही जो सिद्दीक जान का कसूर है, वही जो इमरान रियाज का कसूर है, वही जो बाकी लोगों का कसूर है, वही अजहर मिशवानी का कसूर है। चंद दिन पहले शादी हुई अजहर मिशवानी की और अजहर मिशवानी एक नहायत मेहनती, ईमानदार और एक सेल्फ मेड नौजवान है और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अपना जो है वो मकाम बनाया है। एक सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं और इमरान खान जिन लोगों को कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर, तो बेसिकली वो कीबोर्ड वॉरियर हैं और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, कोई उनके ऊपर दहशत गर्दी का इल्जाम नहीं है। लेकिन अफसोस और तकलीफ की बात यह है कि चले कोई अगर जुर्म किया है अजहर मिशवानी ने, तो उस पर आपने को पर्चा काटना है, कानून के मुताबिक जो करना है करें। लेकिन घर से उठा लेना, घर के बाहर से उठा लेना और इस अंदाज में उठाना जैसे किसी को अगवा किया जाता है। तो अजहर मिशवानी को उठाया गया है, ये अगवा किया गया है, घर से बाहर उठा लिया गया। 6-7 घंटे हो गए, कोई पता नहीं है। मैंने ट्विटर पे भी पूछा कि किसी को कोई अपडेट है तो प्लीज अब बता दें, लेकिन कोई किसी के पास कोई अपडेट नहीं है कि अजहर मिशवानी को कहां रखा गया। यही सिद्दीक जान के साथ हुआ था। 24 घंटे या चलिए 20 घंटे हम ढूंढते रहे कि सिद्दीक जान है कहां। रात सारी मुख्तलिफ थानों में फिरते रहे कि सिद्दीक जान है कहां। अगले दिन जाकर सुबह 11:30 बजे पुलिस ने तस्दीक की कि हाँ, जलाओ घेराव के तनाजुर में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। तो भाई रात को बताएं, उनका हक है कानूनी और आईनी तौर पर कि वो अपने वकील से रब्ता करें और कानूनी मुआवनत लें। अजहर मिशवानी के साथ भी यही हुआ है। अजहर मिशवानी प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया इमरान खान को सपोर्ट करता है, बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, तो इस पर अजहर मिशवानी को उठा लिया गया है। अजहर मिशवानी पर जो इल्ज़ाम है वो सामने लाया जाए। अजहर मिशवानी को कहाँ रखा गया है सामने लाया जाए, बताया जाए, कानून के मुताबिक उनको पेश किया जाए। तो बहरहाल ये बहुत तकलीफदेह चीज़ें इमरान खान ने इसीलिए जो ट्वीट की है उसमें वो कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ। ज़रा देखिए कि क्या कह रहे हैं इमरान खान। मैं ज़रा उनकी ट्वीट निकाल लेता हूँ जी। वो ये कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, पुलिस इन पंजाब एंड इस्लामाबाद आर ब्रेकिंग ऑल लॉज with impunity as they target PTI. Today, Azhar Mishwani was abducted in the afternoon from Lahore and his whereabouts are unknown. अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है। और फिर उन्होंने बाकी बताया कि 18 मार्च को सेंटर शिबली फराज, उमर सुल्तान और वर बैडली बीटन बाय आईसीटी पुलिस, और उसकी डिटेल्स आगे उन्होंने 3 ट्वीट्स में शेयर की हैं। तो इमरान खान ने जो कहा है ना कि इनफ इज इनफ, तो ये गुस्से, रंज, तकलीफ, इन सब बातों का इजहार कर रहा है कि इमरान खान जो है वो क्या जो मुख्तलिफ रेड हो रही हैं। और फिर अजहर मिशवानी को तो उठाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी वर्कर्स को जो उठाया जा रहा है, 500-700 रेड्स हो चुकी हैं मुख्तलिफ वर्कर्स को उठाने के लिए। तो इस पर जाहिर है इमरान खान तकलीफ में है कि मेरे सपोर्टर्स को क्यों घरों से उठाया जा रहा है और क्यों उनको उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ट्विटर पे इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ट्रेंड कर रहे हैं और वजह साफ जाहिर है। आज तो 23 मार्च थी, छुट्टी थी, लेकिन कल अदालत ने खुलना है और अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर जा रही है कि जो फैसला आया है उसको कलअदम करार दिया जाए और इसका नोटिस लिया जाए जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। तो इस पर तहरीक इंसाफ लेकर जा रही है। अजहर सिद्दीक जो है वो शेख रशीद के बिहाफ पर दरख्वास्त डाल चुके हैं कि जी, खत लिख चुके हैं चीफ जस्टिस को कि चीफ जस्टिस अब खुद नोटिस लें। अब चीफ जस्टिस क्या करेंगे? अब ट्विटर पे हर शख्स उमर अता बंदयाल साहब को मेंशन कर रहा है और उनका ट्रेंड बना हुआ है और मेंशन करके कह रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब को कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आइन और कानून की हिफाजत के लिए आप अपना किरदार अदा कीजिए, क्योंकि आइन जो है वह एब्रोगेट हो रहा है। तो इस वक्त जो है वो हर शख्स उमर अता बंदयाल साहब से उम्मीदें लगाए बैठा है कि वो अब क्या करते हैं, क्योंकि उसके अलावा उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इलेक्शन करा सके। कोई ऐसा शख्स बचा नहीं है जो इलेक्शन करा सके, क्योंकि इनके उमर अता बंदयाल साहब के अलावा जो बचा है वो कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं और हमारा रोल नहीं है। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब का तो बहरहाल रोल है, क्योंकि वो कह चुके हैं
कि आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। ये पिछली हेयरिंग में उन्होंने कहा था, और अब भी आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये दस्तक रात को ना भी खुले तो दिन में दरवाजा जरूर खुलेगा। इसीलिए उमर अता बंदयाल साहब से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं और उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप इसका नोटिस लें। अब चीफ जस्टिस के पास 3 रास्ते हैं। एक तो आज खुद नोटिस वो ले सकते हैं, इनफैक्ट 2 रास्ते हैं। एक तो आज खुद नोटिस ले सकते हैं और दूसरा ये है कि वो जो दरखास्त पहले आई है वो असद उमर साहब की है, उससे पहले मुश्ताक गनी साहब की जो है वो दरखास्त आई थी खैबर पख्तूनख्वा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो केपी के हवाले से थी। तो चीफ जस्टिस इनको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट एक तो ये हो सकता है ना कि इलेक्शन कमीशन जो लेकर आ गया कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो सुप्रीम कोर्ट कहे जी ठीक है। तो इस बात का इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को कैसे रद्द करेगी। तो ज्यादा इम्कान इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हम कलअदम करार देते हैं या आईन कानून से मुतसादिम है, और अपना फैसला बहाल करते हैं और इलेक्शन कराए जाएं। तो फिर उसके बाद होगा तसादुम, क्योंकि और उसके बाद फिर वो हुकूमत ने जो अपने ऑप्शन सोच रखे हैं वो सब होंगे। क्या ऑप्शन सोच रखे हैं कि जी ऐन मुमकिन है इलेक्शन कमीशन डिसॉल्व कर दिया जाए, मेंबर्स कमीशन ही टूट जाए। ऐसी सूरत में आज मैं एक वकील साहब से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी की जिम्मेदारी लगा सकती है, कोई केयर टेकर बना सकती है इलेक्शन कमीशन में और उनको इख्तियारात सब सौंप सकती है और इलेक्शन हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जा सकता है बहरहाल कि वो इलेक्शन कराएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए अपना फैसले को बहाल करेंगे और कहेंगे कि जी जो तारीख आई है 30 अप्रैल इलेक्शन कराएं, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी कहेंगे तारीख दें। और उसके बाद फिर जाहिर है वही टकराव है, तनाव है। हुकूमत जो है वो इलेक्शन तो कराना नहीं चाहती। अच्छा, अब इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती वो तो आपको सबको पता है, लेकिन अक्टूबर में क्यों इलेक्शन कराना चाहती है? इसलिए कि आप शायद देख भी चुके होंगे, ये 2 नुक्ते लोगों ने और भी हाईलाइट किए हैं। एक तो ये कि सदर जो है वो सदर पाकिस्तान 9 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, और आपको पता है कि तारीख देना सदर का काम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने तारीख दी है 30 अप्रैल। तो जब नया सदर आएगा वो कहेगा जी मैं 1 साल के लिए इलेक्शन डिले करता हूँ, तो काम आसान नहीं हो जाएगा। नया सदर आके कहे कि जी इलेक्शन चूंकि हो नहीं सकते तो मैं तारीख देता हूँ अगले साल जून की, अगले साल नवंबर की, तो हुकूमत का पीडीएम का काम तो बड़ा आसान हो जाएगा सितंबर के बाद। तो दूसरा, चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आपके इल्म में है कि जब वो रिटायर होंगे तो उनके बाद काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और काजी फाइज ईसा से बड़ी उम्मीदें हैं इस हुकूमत को। तो फिर जहन में रखिए कि अगर अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होते। यानी 9 सितंबर को ये गए और 16 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब जब चले गए तो फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्शन फिर अक्टूबर में 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन फिर आगे जाएंगे, लंबे जाएंगे, साल के लिए 2 साल के लिए। और नून लीग के जहन में मंसूबा भी यही है। नून लीग समझती है कि कोई ऐसा सेटअप 1-1.5 साल के लिए आ जाए जो ऐसा सेटअप हो कि जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर लोग नून लीग की परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस को भूल जाएं। लोगों के दिलों में आए कि अच्छा जो गंदा कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट है, अबूरी है, जो भी हैं, तो ये कर रहे हैं, तो जो नून लीग करके गई है वो सब भूल चुके होंगे। तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। एक दूसरा ये समझते हैं कि जब ये वाले चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे और काजी फाइजा साहब आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है कि ताहयात नाहली खत्म की जाए और नवाज शरीफ के केसेस को खत्म किया जाए और तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं, तो इन्हें लगता है कि काजी फाइजा साहब के आने के बाद तराजू के पलड़े बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये इस मामले को सितंबर गुजार के अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं ताकि अक्टूबर में जो है वो जाकर इलेक्शन हो। लेकिन होंगे अक्टूबर में भी नहीं। अगर हुकूमत को लगेगा कि हालात हमारे लिए भी साजगार नहीं हुए और अभी भी हम इलेक्शन हार रहे हैं तो फिर अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे। ये तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इनको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि हम अच्छे मुकाबले में वापस आ गए हैं, और जब तक इनको लगेगा कि इलेक्शन कराना साजगार नहीं है तब तक इलेक्शन को टालते रहेंगे।
तो फिर ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जिसमें कोई भी हुकूमत होगी उसको जब लगेगा कि भाई हम तो हार रहे हैं, तो फिर उसके पास रास्ता है कि वो इलेक्शन ना कराए। तो फिर वो चाहे तो वो अपनी हुकूमत को लंबे अरसे के लिए डिले कर दे। तो ये फार्मूला एक नया फार्मूला बन रहा है। अच्छा जी, आखिरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की का पुराना क्लिप मैंने अभी मेरी नज़र से गुजरा, वो चूंकि मज़ेदार है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज़रा इसको सुन लीजिए और इसको बस एंजॉय करें और कुछ नहीं करना आपने, बस ये देखें। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। लड़े, इसके लिए खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो जाएंगे। और अवाम माशाल्लाह इस वक्त बड़े जज्बे में है। किसी अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है, तुम अंगूठे से डर रहे हो और कल कह दिया कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है। एक दो लोगों ने पहले भी ये बात कही है और अब तीसरा ये कह रहा है। तुम्हें तो नहीं कहनी चाहिए थी, तुम तो नाम लेते हो डेमोक्रेसी का, तुम्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम तो कहते थे कि मैं डट जाऊंगा। कहां गया तुम्हारा डटना? अगर आज कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई डटा हुआ है तो ये लोग डटे हुए हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, ये पार्टी। अच्छा जी, नवाज शरीफ कहते हैं एक दिन तो क्या है, घंटा इलेक्शन लेट नहीं होने दूंगा। और लोग जज्बे में हैं, कारकुन जज्बे में हैं, इलेक्शन कैसे डिले हो सकते हैं? और अंगूठे से डर रहे हो? वाह वाह वाह। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अंगूठे से डर रहे हो। सुभान अल्लाह। तो बस एंजॉय करें आप, पुराना क्लिप है ये नवाज शरीफ साहब का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।